हाय गाइस, मार्केट में जब भी हम लोग आते हैं ट्रेड करने या फिर ट्रेड करते टाइम में हम लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है कि एंट्री हमें किस जगह पे करना है, किस जगह पे एंट्री करना सही होता है और कि किस जगह पे हम लोग एंट्री करें कि प्रॉफिट हो और स्टॉप लॉस जाए तो छोटा हो। लेकिन हम लोग अक्सर राइट एंट्री नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोगों का लॉस होता है। क्योंकि गलत जगह पे आप मतलब एंट्री करेंगे तो आपका लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आपको लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा और जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा तब आप लोग खरीदेंगे और मोमेंट वाला कैंडल में मतलब प्रीमियम बढ़ता है। ये तो कितना में वीडियो में हमने बताया है। वहाँ पर सिर्फ रुक भी गया निफ्टी 1-2 मिनट, फिर भी आपका 3-4 रुपया लॉस चल जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि राइट एंट्री को करने के लिए किस चीज़ को देखा जाता है, हम लोग किस चीज़ को देख के राइट एंट्री करते हैं। तो इसका जवाब है ट्रेड के पीछे के लॉजिक को देख के हम लोग राइट एंट्री डिसाइड करते हैं कि किस पॉइंट पे होना चाहिए। भले ही हम लोग किसी भी स्ट्रेटजी से काम करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करें, ब्रेकडाउन रीटेस्ट पे काम करें, किसी भी स्ट्रेटजी से हम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन राइट एंट्री करना सब बहुत ही सख्त ज़रूरी होता है। क्योंकि राइट एंट्री करेंगे तभी हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि राइट एंट्री करने के लिए हम लोगों को ट्रेड के पीछे का लॉजिक चाहिए। और ये भी आपको बता देते हैं कि लॉजिक हर ट्रेड का अलग अलग लॉजिक होता है। तो एक लॉजिक से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी नहीं सकते हैं। और जो लॉजिक रहेगा वो लॉजिक आपको बहुत ही एक्सपीरियंस होने के बाद में आएगा। लेकिन हम इसका सल्यूशन लेके आए हैं। ये सल्यूशन कितना काम करेगा ये आप लोग कमेंट में बताएं। हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको 10 से 12 लॉजिक आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। वो लॉजिक को कम से कम 5-6 लॉजिक को जब तक आप लोग नहीं देखें तब तक चार्ट पे अप्लाई नहीं करना है। 5-6 लॉजिक को आप लोगों को देखना है, चार्ट पे जाके सबसे पहले टेस्ट करना है ये लॉजिक कैसे क्या किया नहीं किया। वो जब आप लोगों को चार्ट पे बैक साइड में जाके आपको चेक करना है, लाइव मार्केट में नहीं करना है। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ट्रेड के पीछे लॉजिक आपको आना चाहिए। जब तक आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा आप ट्रेड में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आप यूं ही कन्फ्यूजन में रहेंगे, कॉल लेना है पुट लेना है, क्योंकि कॉल लेना है पुट लेना है, कहाँ पर एंट्री कहाँ पर एग्जिट, ये सभी ट्रेड के पीछे का लॉजिक से पता चलता है और बहुत सारा लॉजिक होता है। तो इस वीडियो को आपको देखना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार देखिए। जब तक जो भी मतलब 2-3 लॉजिक हम एक वीडियो में बताएंगे वो 2-3 लॉजिक आपको समझ, भले ही चार्ट पे वो लॉजिक आपको नहीं मिले, क्योंकि 5-7-8 लॉजिक देखेंगे तभी आपको चार्ट पे दिखेगा। भले ही आपको नहीं दिखे और फिर भी आपको इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है, क्योंकि इसी जगह से आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और यही एक तरीका होता है मार्केट को पकड़ने का। और मतलब ये सभी चीज़ें बहुत ही कीमती होता है। जब आप लोग वो क्या बोलता है कोर्स ख़रीद के ये लोग ये सभी आप कोर्स में भी इतना नहीं बताया जाता है। सही बात ये है। और हमारा उद्देश्य व्यू लेना उतना नहीं है। 4-5 आदमी देखे सीख गए, हमारा नाम लिए काफ़ी है। इस दृष्टिकोण से इस वीडियो को हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। हो सकता है लॉन्ग हो तो आप लोग मतलब इसको पूरा देखें, मेरा रिक्वेस्ट इतना है, थोड़ा भरोसा करके देखें। अब चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और ये मतलब इस सीरीज को आप लोग को देखना है बढ़िया से, जिनको भी ट्रेडिंग सीखना है। बशर्ते आप बहुत कुछ सीख के भी लॉस कर रहे हैं, लेकिन अब समझिए मार्केट का खेला क्या है। ये सभी चीज़ें आप लोग को एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो शुरू में हो सकता है कि हम जो बोलेंगे वो थोड़ा समझने में दिक्कत हो, लेकिन वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले मार्केट अभी जो डेली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में है, सभी को पता है डाउन ट्रेंड में है, सभी अब पुट के लिए बैठे हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि जब तक ट्रेड में किसी भी दूसरे आदमी का लॉस नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसी का पैसा आपके पास आता है और आप जब लॉस करते हैं तो किसी दूसरे का प्रॉफिट बनता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट अभी डाउन साइड में है, डाउन साइड में है तो सभी का मूवमेंट किधर है? पुट की तरफ है। लेकिन क्या सभी प्रॉफिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होंगे वो फंसाएंगे आदमी को। सभी कैसे प्रॉफिट कर सकता है? जब तक किसी का लॉस नहीं होगा दूसरे आदमी का प्रॉफिट नहीं होगा। और प्रॉफिट कौन करते हैं? प्रॉफिट करते हैं एक्सपीरियंस वाले लोग, यानी कि वो लॉजिक के साथ ट्रेड करते हैं। जो भी उनका अपना स्ट्रेटजी होता है, सेटअप होता है, लेकिन वो लॉजिक करके सेटअप पे आते हैं और उसके बाद राइट एंट्री करते हैं, तब जाके उनको प्रॉफिट होता है।
तो अभी कहाँ पर सब बैठे हैं, पुट की तरफ बैठे हैं, तो हम लोग भी पुट की तरफ ही बैठेंगे। इसके सिवा तो कोई और आइडिया है नहीं हम लोगों के पास। लेकिन लॉजिक देखिए कैसे बताएगा। ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं, बड़ा वाला रेड कैंडल, ये कैंडल है ओपनिंग, यानी कि जब मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ है, हैमर कैंडल बनाते हुए बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया है, पहला कैंडल। यहाँ पे दिखाया गया है कि मार्केट आज भी सेलिंग की तरफ है। ओके, मार्केट यहाँ गिरा है, ज़रूर गिरा है, लेकिन ये तो आपको दिख रहा है कि गिरा है, लेकिन ये एक कैंडल 3 मिनट का है। आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोग बर्बाद होते हैं, यहीं पर तो हम लोग बर्बाद होते हैं। आप कैसे बर्बाद होते हैं वो देखिए। मार्केट यहाँ पे इतना गिरा है, इतना गिरने के बाद पेशेंस जिसको नहीं रहेगा वो लोग यहीं पर एंट्री कर के थोड़े बहुत प्रॉफिट में जाएगा। भाई इतना प्रॉफिट आ रहा है, नीचे सपोर्ट है, यहाँ तक आएगा मार्केट। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, ये कौन किया है? ये करते हैं बड़े बड़े प्लेयर। ये वो मार्केट को उठाए हैं। अब आप लोगों का जो 100-200 प्रॉफिट था, लॉस दिखाया, आप लोग निकलना शुरू हो गए। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जब चलते गाड़ी में हम लोग ढुकते हैं तो हम लोगों का लॉस क्यों होता है। ये बड़े कैंडल ने आपको बर्बाद कर दिया। अब आपको लगेगा कि अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लगता है, उसको पहले छोड़ देते हैं। नहीं पहले बता ही देते हैं, क्योंकि मतलब हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग ये भी समझे कि आपका लॉस क्यों होता है। लॉजिक भी जानना ज़रूरी है, उसके साथ साथ ट्रेडिंग का ज्ञान भी आप लोगों को चाहिए। सच मानिए इस वीडियो को हमने बहुत लॉन्ग बन जाएगा और बहुत सारे आदमी इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं, बहुत ही कम व्यू आने वाला है इस वीडियो पे। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो भी आदमी देखे अच्छे से समझे, अच्छे से सीखे। 10 ही व्यू आएगा उससे हमें मतलब है नहीं। ये आप देखिए, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। अब जो आदमी पुट के तरफ गए हैं वो आदमी का लॉस हुआ, लेकिन ये जो कैंडल, ये जो क्रॉस देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, उसको क्रॉस किया। यहाँ पर भी बहुत सारे आदमी एंट्री करेंगे। जैसे ही क्रॉस करेगा, यहाँ पे आपने लॉस कर लिया है, वो लेवल क्रॉस करेगा। बहुत सारे आदमी लेवल क्रॉस पे भी एंट्री करते हैं और आप भी एंट्री करेंगे, क्योंकि आपको अब लॉस रिकवर करना है। पहले ट्रेड मतलब मिस्टेक हो गया, लॉस हो गया, तो अब आप लोग इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा और क्रॉस करेगा। तो बहुत सारे आदमी क्रॉस करते हैं और एंट्री करते हैं, उनका भी ये खाया। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको नीचे आना होता तो यहाँ पे आता, यहाँ पे ये आता, और ये जो ब्रेकडाउन दे के रिटेस्ट किया है, ये रिटेस्ट वाला सीन भी बन रहा है, यहाँ पे इसको आना चाहिए था। अब देखिए हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। रिटेस्ट पे ट्रेड करना चाहिए, बहुत दिन काम करता है, बहुत दिन नहीं भी करता है। अब यहाँ पे आपको एक और लर्निंग पॉइंट देना है कि अगर सोच के देखिए कि अगर किसी लेवल का ब्रेकडाउन दे के रिटेस्ट करके काम करना शुरू कर दिया, ट्रेडिंग कुछ सीखने की ज़रूरत है। सभी आदमी आँख मूंद के बैठे रहेंगे, लेवल क्रॉस हुआ, रिटेस्ट हुआ, एंट्री करेंगे, उनका प्रॉफिट होगा। क्या मार्केट ऐसा करने देगा? बड़े प्लेयर ऐसा होने देगा? नहीं होने देगा। क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट जब उनके चालों को आप समझ जाएंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। उनको थोड़ी कुछ घंटा नहीं मिलने वाला है, तो वो हम लोगों को फंसाते हैं। यहाँ पे रिटेस्ट किया तो अब हम लोग उनके जाल में फंसेंगे भी, लेकिन बहुत ही कम फंसना है। जिसको बोला जाता है कि लॉस होना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लॉस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग मार्केट में नए हैं तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। मतलब जब मार्केट ओपन हो तो 15-20 मिनट तक ट्रेड नहीं करना चाहिए, सबसे सेफ रहता है। 10 बजे के बाद ट्रेड करें, बशर्ते बड़ा मूवमेंट छूट गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप चीज़ को एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि आप लोग हमेशा याद रखें कि प्रॉफिट भले ही ना हो, लेकिन हमारा जो 20,000 या 10,000 रुपया है वो 9,000 नहीं होना चाहिए। अगर हमने जो कुछ सोच के लिया है कि मतलब कुछ लॉजिक के साथ लिया है और वो 9,000 हो गया, यानी कि 1,000 का लॉस हुआ, उससे हम कुछ सीख गए हैं, तो 1,000 रुपया वो जायज़ चला गया। लेकिन मार्केट नीचे आ रहा है, हम भी नीचे ले लिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, हम भी ऊपर ले लिए, ये गलत चीज़ है। इसमें आप कभी नहीं, ऐसा में आपको 1-2 साल लग जाएगा लॉस होते होते, बाद में जाके आपको कहीं पे मार्केट का समझ आएगा। मेरा उद्देश्य है लोगों का लॉस कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रिटेस्ट से नहीं बच सकते, मान के चलिए नहीं बचेंगे। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, मार्केट यहाँ पे मतलब नीचे आएगा, हम लोगों का प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा रुका है मार्केट। रुकने के बाद मान के चलिए कि ये भी आप नहीं समझ पाए, लेकिन अब जब आपका स्टॉप लॉस तक आएगा तो आपको निकल जाना चाहिए। और बहुत सारे आदमी निकल भी जाएंगे, उनको अब इतना पेशेंस रहेगा भी नहीं।
यहाँ पे जब इतना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा तो निकल जाएंगे। अब देखिए ट्रेड हमको मिलेगा इस पॉइंट पे, लेकिन हम यहाँ पर क्यों बता रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि लॉजिक आपको समझना है। इसने अब देखिए, अब यहाँ पे लॉजिक है कि इसको गिरना चाहिए तो यहीं से गिर जाता, नहीं गिरा। अब ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो अगर हम लोग यहीं से अगर आइडिया लगा लेंगे ऊपर जाएगा तो एक कैंडल ऊपर जाएगा, फिर कभी कभी नीचे चला आता है, तो ये हमारे लिए सेफ तो है नहीं। ये आपके लिए कब सेफ़ होगा? उस दिन सेफ़ होगा जब आप लोग एक्सपीरियंस आ जाएगा, और एक्सपीरियंस आ जाएगा तो इस वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हम तो यहाँ पे ये तो नहीं बताएंगे कि हमको यहाँ पे एंट्री करना है। अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे एंट्री करके 10-12 पॉइंट लेके हम निकल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपको जो है मार्केट में बहुत लंबे समय तक आपको चलाना है, आपको सिखाना है और आपके पैसे को बचाना है। तो हम लोग सोचेंगे कि इसको यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए था, और वाकई में बहुत दिन यहाँ से नीचे आता भी है। आज नहीं आया तो हम लोग सोचेंगे कि भाई अब आज ऊपर जा सकता है। अगर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने देंगे, पुल बैक आएगा, पुल बैक स्ट्रेटजी से हम लोग ट्रेड लेंगे और ऊपर का ट्रेड लेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, निकल जाएंगे। लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस किया है, टाइम पास किया है, क्रॉस किया है, टाइम पास किया है, क्रॉस किया है, टाइम पास किया है। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज़ और समझना है। अब देखिए, अब ये सभी चीज़ें जो आपको हम बताएंगे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसीलिए हम बोले हैं कि वीडियो को आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। देखिए हम इतना जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग में हमें बहुत ही कम चीज़ सीखना पड़ता है और हमें समझना बहुत चीज़ पड़ता है। तो आप लोग समझेंगे, जब तक कोई समझाएगा नहीं आप समझेंगे नहीं, और समझने के लिए हमें बोलना पड़ता है। इतना कोई भी मतलब बहुत कम आदमी ऐसा है कि जो मतलब इतना मतलब भरोसे के साथ वीडियो बनाते हैं कि हम लोग बोलेंगे वो सुनेगा। वो लोग बड़ा बड़ा बोर्ड निकाल के उस पर ये देखो, ये टच हुआ, ये टच हुआ, ये क्रॉस हुआ, वो ऐसे दिखाते हैं। लेकिन उनका तो वीडियो वायरल होता है, लेकिन आप लोग उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाते इतना। लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है, आपको पता है। इतना मार्केट में जब टाइम स्पेंड हुआ तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, ये सभी को आप याद रखना है। यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे आराम से एंट्री दे रहा है कि यहाँ पे अब यहाँ से क्रॉस किया ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो ये भी हम लोग को आइडिया नहीं लगाना है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही गिर जाएगा। लेकिन इसने एक सेलिंग आया है, तब हम लोग सोचेंगे कि भाई अगर इसको यहाँ से जब इसको गिरना था तो यहाँ से गिर सकता था, नहीं गिरा तो यहाँ से ऊपर जा सकता था। यहाँ से ये जो सेलिंग आया है, तो सेलिंग आया ठीक है, ओके। सेलिंग अब जब नीचे आ रहा है, नीचे आने देते हैं, तब पुल बैक होगा तो हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन आप जो देख रहे हैं कि फिर से ये ऊपर जा रहा है, तो अब हम लोग सोचेंगे कि साला ये तो नहीं यहाँ से ऊपर गया है, नहीं इस जगह से यहाँ से नहीं नीचे गया है, नहीं यहाँ से ऊपर गया है, ये करने का आखिर कोशिश क्या कर रहा है? तो हो सकता है कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक और साइकोलॉजी है। यहाँ पे ये साइकोलॉजी है कि बहुत सारे आदमी रिटेस्ट पे ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत सारे आदमी यहाँ पे पुट लिए हैं। अब मार्केट ऊपर जा रहा है उनको लॉस हो रहा है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है उनको लॉस भी हो रहा है। और वो क्या करेंगे कि अब डर से जैसे जैसे ये ग्रीन कैंडल बनेगा वो निकलना शुरू हो जाएंगे, और वो डर के मारे निकल जाएंगे। ये जो कैंडल बना है वो इन्हीं डर का नतीजा है, यही डर का नतीजा है। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना है डर का नतीजा हम क्यों बोले, ये आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको समझना है जब तक कोई आदमी नहीं खरीदेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये परम सत्य है। जब तक कोई भी आदमी खरीदेगा नहीं मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, और जब तक कोई भी आदमी बेचेगा नहीं मार्केट नीचे आएगा नहीं। ये परम सत्य है, इस चीज़ को आपको मान के चलना है। तो यहाँ पे बेचा गया है, तो बेचा गया, तो अब तो हम लोग इतना चीज़ समझ चुके हैं मार्केट में। अब देखिए, अब ये भी आप दिमाग लगाइए कि एक ट्रेड लेने के एक पीछे हमें क्या क्या सोचना पड़ता है, और आप लोग क्या गलती करते हैं, नीचे आया ऊपर आया करते रहते हैं और उसमें लॉस जाते रहता है। इतना बड़ा सेलिंग आया है, तो अब यहाँ पे तो ये भी हम लोग नहीं सोचेंगे कि इतना बड़ा अगर सेलिंग आया है तो हम लोग एंट्री कर जाएंगे। तो अब देख रहे हैं हम लोग सोचेंगे पुल बैक वाला बात होगा तब हम लोग एंट्री लेंगे। लेकिन अगर इसको मतलब यहाँ पर जो आदमी खरीदे होंगे इस जगह पे उनको अभी भी प्रॉफिट होगा। अब देखिए, आपको ये भी लॉजिक आपको याद रखना है। यहाँ पे आखिर कोई न कोई तो खरीदे हैं, तभी तो ये ग्रीन कैंडल बना है।
तो वो लोग यहाँ पे जो खरीदे हैं, बहुत सारे आदमी निकल गए होंगे और बहुत सारे आदमी ट्रेड में होंगे कि उनको लगता होगा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। बहुत सारे आदमी जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो आदमी थोड़ा दूर दूर का, मतलब उसको पोजिशनल ट्रेडर बोला जाता है, वो लोग थोड़ा एक पुल बैक का वेट करते हैं, उसके बाद वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो ये पुल बैक में उनका कुछ नहीं हुआ, वो लोग मार्केट में अभी भी बने हुए हैं बहुत आदमी। अब उनको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये जो छोटे मोटे सेलिंग हुआ है तो उनसे बहुत सारे आदमी निकलेंगे और बहुत सारे आदमी अभी भी बने हैं। और यहाँ पर भी मार्केट कोई न कोई ख़रीदा है तभी तो ऊपर गया है। तो अब यहाँ पे हमें क्या सोचना है कि हो सकता है कि इन सभी आदमी को डराने के लिए हो, ये बना हो। ऐसा होता है, डराने के लिए बनाएगा। और आपने ऐसा होता है, आपको कैसे यकीन होगा? आप सोच के देखिए कि आपने बहुत सारे दिन ऐसा किया होगा कि आप जब ट्रेड लिए होंगे और आप स्टॉप लॉस हिट किया होगा, या फिर आप डर के मारे उस ट्रेड से निकल गए होंगे और वो बूम से ऊपर जाके बड़ा प्रॉफिट दिया होगा। ऐसा होता है तो किस दिन होता है ये हम लोग को थोड़ी पता है, तो हम लोग लॉजिक के लिए वेट करेंगे। तो अगर इसको ऊपर जाना होगा तो अभी भी नीचे है, यहाँ से इसको ऊपर चल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी नहीं गया है, मार्केट यहाँ पर फंसा है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो पुल बैक आएगा तो हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो सेलिंग किया गया है, यहाँ से ये ऊपर जा तो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए स्लो जा रहा है, यानी कि जो बायर्स हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। ख़रीद तो रहे हैं वो, लेकिन कमज़ोरी से ख़रीद रहे हैं। कमज़ोरी हम कैसे पता कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि अब कैंडल बड़ा भी नहीं बन रहा है, और जो कैंडल बन भी रहा है वो पूरा बन भी नहीं रहा है, या तो डोजी बन रहा है या विक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे दो आदमी खरीद रहे होंगे। एक तो वो आदमी खरीदते हैं जिन्हें मतलब ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं, या जो नए आदमी होते हैं ऊपर गया खरीद लिया। और थोड़े बहुत बड़े प्लेयर भी यहाँ पे खरीद के वो फंसाने वाला काम करे, फंसाने वाला खिस्सा भी हम लोग बोलेंगे। तो अगर अब इसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा तो रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको गौर करना है, मार्केट जा तो रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। तो अब देखिए कितना रीज़न है यहाँ पर। अगर मतलब जो यहाँ पे खरीदे हैं उनको, या फिर यहाँ पे खरीदे हैं उनको डराने के लिए ये हो सकता है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, नहीं जा रहा है। तो ये लेवल जो है ये सपोर्ट बन गया है। ये लेवल अब बहुत सारे आदमी का सपोर्ट बन चुका है और बहुत सारे आदमी का स्टॉप लॉस बन चुका है। क्योंकि जो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो यहाँ पे खरीदे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर भी रहते हैं, बहुत सारे नए ट्रेडर भी रहते हैं। तो वो लोग डर से नहीं निकलते, वो लोग लेवल तक का वेट करते हैं। तो यहाँ तक तो आया, तो एक तो ये लेवल बना है, फिर यहाँ तक मार्केट गिरा है तो एक ये लेवल बना है। तो यहाँ पर बहुत सारे आदमी सोचेंगे कि इस लेवल को अब क्रॉस करेगा तो हम लोग कॉल वाले ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। और बहुत सारे आदमी इस जगह पे भी खरीदे होंगे, क्योंकि अब बहुत सारे आदमी लेवल का क्रॉस करते हैं तब जाके खरीदते हैं कि लेवल क्रॉस हुआ है मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे बड़े प्लेयर खेला करना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए वो कितने आदमी को फंसाएंगे। एक तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनको भी फंसा मतलब इस चीज़ को देख के हम बोल रहे हैं, और ये आप लोगों को भी आइडिया आएगा। आप लोग बस इस वीडियो के साथ बने रहें और इस चीज़ को सिर्फ याद रखने का कोशिश करें। वो एक्सपीरियंस ट्रेडर को भी फंसा रहे हैं, और जो नए ट्रेडर हैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं उनको भी फंसाएंगे। तो अब देखिए अब हम लोग ये जो लेवल है इस लेवल का क्रॉस करेगा तो हम लोग इसमें एक रिस्क ले सकते हैं। अब ये रिस्क हम लोग क्यों ले सकते हैं? क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो ये जो क्रॉस किया है तो यहाँ से ऊपर जाना था तो नहीं, यहाँ से ऊपर चल जाना चाहिए। हो सकता है ट्रैप करके फिर ऊपर जाए, फिर इसने एक सेलिंग कर दिया। फिर यहाँ से हो सकता है कि ये सभी आदमी को डराने के लिए हो, चाहे जो यहाँ पे ख़रीदा है उसको डराने के लिए हो। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट देख रहे हैं कि ऊपर नहीं जा रहा है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहाँ पर क्या बोलता है कि नीचे मतलब मार्केट है डाउन ट्रेंड में है। दूसरा नंबर है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर बहुत जो भी बड़े प्लेयर होंगे रेजिस्टेंस लेवल पे वो बेचते हैं, तो वो बेचेंगे क्या? रेजिस्टेंस पे आएगा और बेचना शुरू थोड़ी कर देंगे। अगर ऐसा कर देंगे तो हम लोग तो समझ जाएंगे उनके चाल को। हम लोग तो यहाँ तक में बर्बाद हो चुके हैं। नए जो आदमी हैं यहाँ तक में वो बर्बाद हो चुके हैं,
कॉल भी लिए होंगे, पुट भी लिए होंगे, और दोनों चीज़ों में बर्बाद करके वो थक चुके होंगे। या फिर बहुत सारे ऐसे बुर्बक ट्रेडर होते हैं, हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में जो गलत ज़्यादा करते हैं उसे बुर्बक बोला जाता है। तो जो बुर्बक ट्रेडर होंगे, बहुत सारे आदमी यहाँ पे कॉल लेके बैठे होंगे, भाई इतना ये थोड़ा सा गिरा है, कोई बात नहीं, मार्केट फिर ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ पर फिर से लोगों को एंट्री करवा रहा है। एंट्री करवाने के बाद जो ये लेवल है वो अब समझ तो आ गया कि मतलब ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस है और एक लेवल बन चुका है। तो अब ये जो क्रॉस करेगा हम लोग एंट्री करेंगे, और इस ट्रेड में हम लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो ये रेड कैंडल जो बनेगा और जो क्रॉस करेगा उसी के हाई का रहेगा। हम लोग रेजिस्टेंस का वेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बड़े प्लेयर को खेला करना होगा तो वो खेला करेंगे इसके बाद ही, नहीं तो यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। इतने लॉजिक के साथ भी हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ सोचिए कि ये धराम से ये जो पॉइंट जो गिरा है 50 पॉइंट गिरा है, इतने मतलब 3 मिनट का कैंडल है, 10-12 मिनट में 50 पॉइंट गिरा है बिना किसी ग्रीन कैंडल के, बिना किसी पुल बैक के। वो क्यों गिरा है? और हमने इतना जो बकचोदी, जिसे आप बोल सकते हैं बकचोदी, बहुत सारे आदमी कमेंट भी करेंगे कि इतना बोलने की क्या ज़रूरत था, इतना बोलने का। आप देखिए क्यों ज़रूरत था वो बताते हैं। बहुत सारे आदमी यहाँ पे खरीदे हैं तभी तो ऊपर गया है, बहुत सारे आदमी यहाँ पे खरीदे हैं तभी तो ऊपर गया था। बहुत सारे आदमी निकल गए होंगे, बहुत सारे आदमी नहीं निकले होंगे। अब जिनको यहाँ पर से यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा होगा 10,000, यहाँ पे आएगा तो 5,000, यहाँ पे आएगा तो 2,000, ये अब इतना बुर्बक आदमी, क्योंकि हम लोग जो नए आदमी होंगे वो तो एक बड़ा के छोटा छोटा प्रॉफिट लिए, बहुत सारे आदमी जो बने रहे होंगे वो इतना रेड कैंडल बना है वो यहाँ पे निकल गए होंगे, और जो भी आदमी यहाँ पे न खरीदे हैं यहाँ पे आएगा तो वो निकल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे आदमी रुके रहेंगे। अब जो ये लेवल क्रॉस कर, अब देखिए यहाँ से बड़े प्लेयर क्या करते हैं, बेचना शुरू करते हैं, तो ये बेच दिए। अब जो इनको प्रॉफिट में जो लॉस, प्रॉफिट वाला जो कम होते जा रहा है, अब ये क्या करेंगे, ये भी बेचना शुरू करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये अब ट्रेड क्या, बेचना क्या, कैसे शुरू करेगा? तो जब अब आप जो सामान जो खरीदे हैं, आप ये क्या किए हैं, कॉल ऑप्शन को खरीदे हैं, जब तक आप खरीदे हैं, जब तक आप बेचेंगे नहीं, आप उस ट्रेड को कंप्लीट कैसे कर पाएंगे? ट्रेड से जो निकलना हुआ वो एक तरह से आप बेच रहे हैं, क्योंकि जो आदमी, क्योंकि यहाँ पे आपने ख़रीदा है, क्योंकि कोई आदमी यहाँ पे बेचा है तभी आप खरीदे हैं। और यहाँ पे और आप ट्रेड से कब निकलेंगे, जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक आप किसी ट्रेड से नहीं निकल सकते हैं। ट्रेड से एंट्री करना या ट्रेड से मतलब ट्रेड से एग्जिट करना, या स्टॉप लॉस आए, स्टॉप लॉस हंट हो, या फिर ट्रेड से एग्जिट करना, आप सीधा मानिए आपको बेचना पड़ता है। बड़े प्लेयर भी बेचे हैं, आप भी बेच रहे हैं, और बहुत सारे आदमी डर के मारे निकल रहे हैं, यानी कि हम लोग भी बेच रहे हैं। मार्केट में डबल सेलिंग हो रहा है, इसीलिए आप जो ये देख रहे हैं बैक टू बैक रेड कैंडल देखने को मिला है। यहाँ पर आपको क्या लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे हमको ट्रैप का लॉजिक भी समझ में आया है, और सबसे बड़ा लॉजिक है डर का फ़ायदा हम लोग कैसे उठा सकते हैं। तो अब आप सोच के देखिए कि इतना जो हम बोले हैं कितना समझ में आया। अभी आप लोगों को 1-2% समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि इतना चीज़ हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि हम लोग ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले ट्रेड लेंगे, लॉस हुआ, यहाँ तक थोड़े बहुत दिमाग ठीक ठाक रहता है। डबल अगर दोबारा ट्रेड लेके लॉस कर लिए, हम लोगों के आंखों के सामने में सिर्फ लॉस रहता है। ये सभी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, और यही सब चीज़ें हम लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। तो कोई भी आदमी जो यहाँ तक कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रास्ते में हैं, और यही सभी चीज़ें प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बना सकता है, दूसरा कोई विधि नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रहा होगा, बहुत सारे आदमी को लग रहा होगा कि ये सभी चीज़ें हम लोगों के बस के बात ही नहीं है। ये सब आप ही के बस के बात है, और ये सभी लॉजिक से ही सब आदमी ही ट्रेड करते हैं। ये सभी लॉजिक आपको एक्सपीरियंस होगा तभी आएगा। एक्सपीरियंस कैसे होगा? 5-7 हमको लॉजिक बताने दीजिए। जब आप 5-7 लॉजिक देख लेंगे, चार्ट पे जाके उस लॉजिक को खोजना है।
और मतलब देखना है आपको, खुद ही ये लॉजिक सभी दिखना शुरू हो जाएगा और आप लोग कब सीख जाएंगे ट्रेडिंग आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो चलिए अब फिर से दूसरे लॉजिक की ओर चलते हैं। इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्या? एक और लॉजिक बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक वीडियो में एक लॉजिक बताएंगे तो सीरीज बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए इस लॉजिक को बताने में कम टाइम लगेगा, और क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को समझाना भी पड़ा था शुरू से ही। अब देखिए, अब इतना बड़ा सेलिंग होने के बाद सब आदमी क्या करेंगे? पुल बैक का वेट करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसा बुर्बक होंगे जो जिनको पेशेंस नहीं होगा, वो यहाँ पर भी ख़रीद रहे होंगे, यहाँ पर भी ख़रीद रहे होंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन जो यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब मार्केट ऊपर गया, जो नए ट्रेडर हैं इतना दूर में बर्बाद। कैसे बर्बाद? क्योंकि इतना मार्केट गिरा है, अब उनके पास पेशेंस ही नहीं है भाई। इतना मार्केट गिरा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो कैंडल बन रहे हैं, बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, मूवमेंट का कैंडल है। मूवमेंट में हम सब ट्रेड में क्या बताते हैं? प्रीमियम का बढ़ना चाहिए 1 रुपया, बढ़ता है 2 रुपया, तो घटेगा भी। जहाँ पे 1 रुपया वहाँ पे घटेगा भी 2 रुपया। तो जो यहाँ पे खरीदे, यहाँ पे जो पुट लिए हैं उनको लॉस हो रहा है, यहीं पे हम लोग बर्बाद होते हैं। तो ये मतलब बर्बाद क्यों होते हैं वो भी बताना ज़रूरी है। तो अब सब लोग मार्केट में किस लिए रुकेंगे? पुल बैक के लिए। पुल बैक यहाँ पे देखिए आया और हम लोग मान के चले कि हम जो कल उस दिन जो स्ट्रेटजी बताए थे, पुल बैक स्ट्रेटजी, अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आया, अब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। किस लिए? पुट के लिए। क्यों करेंगे? क्योंकि एंट्री तो, क्योंकि लॉजिक तो यही है कि इतना बड़ा सेलिंग आया है, सेलिंग आने के बाद पुल बैक होगा, पुल बैक होने के बाद मार्केट डाउन में आना चाहिए, क्योंकि सेलिंग बहुत तगड़ा है, हो सकता है मार्केट एक मोमेंट और गिरने का दे। ये जो आप हैमर कैंडल देख रहे हैं, ये हम लोगों के लिए राइट एंट्री हो सकता है इसके लो का, ब्रेक का। तो क्या आप ही एक पुल बैक पे काम करते हैं? बहुत सारे आदमी करते हैं, तो लेकिन बहुत सारे आदमी को पता नहीं होता है पुल बैक कहाँ है। तो हमने पुल बैक स्ट्रेटजी बताया है, तो वो एक राइट एंट्री होता है। मतलब ये नहीं कि 100%, लेकिन राइट एंट्री होता है। तो जैसे ये लो ब्रेक करेगा, हम लोग स्ट्रेट को लेंगे। लेकिन इसके बाद देखना है कि भाई यहाँ पर कुछ सपोर्ट टाइप का तो है, सपोर्ट है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड आपके साथ मैच करता हो कि इस ट्रेड में अगर 10 पॉइंट जा रहा है और 15 से 20 पॉइंट मिल रहा है, तो ये ट्रेड ले लेंगे। और सोचना है कि साला ये इस रेजिस्टेंस, मतलब ये जो लेवल है वहाँ पे आके मार्केट क्या करेगा। मार्केट यहाँ तक आया है, आने के बाद यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे आदमी बुक कर लिए होंगे। जो आदमी बुक किए होंगे वो तो ठीक है, जब इसीलिए हम सब वीडियो में बोलते हैं कि अगर हमको लंबे समय तक मार्केट में रहना है और नए हैं मार्केट में, तो हम लोगों को छोटे छोटे प्रॉफिट लेके खुश रहना चाहिए। क्योंकि सीखना आपका दिमाग सिखाएगा, और आपका दिमाग सही तभी रहेगा जब तक आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या थोड़े बहुत पैसा आते रहेगा। यहाँ तक में आपका प्रॉफिट आया, आपने बुक कर लिया, लेकिन बहुत सारे आदमी बुक नहीं किए होंगे। देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे आके खेला करना शुरू कर दिया है, तो बहुत सारे आदमी ब्रेकडाउन पे अब पुट लेना भी शुरू कर रहे होंगे। तो बहुत सारे आदमी जो यहाँ पे खरीदे होंगे इस लॉजिक पे, तो अब बुक कर लिए, ठीक, अच्छी बात है। तो अब देखिए बहुत सारे आदमी वही बात की सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो बहुत सारे आदमी सपोर्ट ब्रेक पर भी एंट्री करते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे आदमी ट्रैप ट्रेडिंग भी करते हैं। तो उसके पीछे मतलब ट्रैप ट्रेडिंग, यहाँ तो ट्रैप तो बन रहा है, देख रहे हैं कि इतना देर से टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब ट्रैप किया तो जा रहा है, लेकिन एंट्री कहाँ पे करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अब हम लोगों को पता है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 जगह पे एंट्री बनता है। एक तो अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो ही ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे, दूसरा नंबर या अगर हम नए हैं तो पुल बैक का वेट करेंगे। तो मान के लॉजिक का बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक जो ये 3 मिनट का है, इस रेजिस्टेंस लेवल को रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इस पॉइंट को आपको आराम से समझना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वीडियो में बोल दिए हैं इसीलिए इस चीज़ को भी बता रहे हैं, लेकिन अभी आपको इस सीरीज़ में नहीं बताते क्योंकि ये तरी तगड़ा प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आदमी ट्रैप ट्रेडिंग किया जाता है और बहुत दिन वो ट्रैप भी होते हैं। और हम लोग सही एंट्री क्या होगा? सही एंट्री होगा जब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा। अब देखिए
इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, मतलब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम बोले कि एंट्री नहीं करना है, लेकिन इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोगों को एंट्री लेना है। क्यों बोल रहे हैं? यही तो लॉजिक है। लॉजिक देखिए यहाँ पे ये है कि मार्केट इतना सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के बाद पुल बैक आया, पुल बैक होने के बाद हम देख रहे हैं कि सेलिंग में दम नहीं है भाई। अब ये आइडिया आपको कैसे आएगा सेलिंग में दम नहीं है भाई? क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट तो आ रहा है नीचे, लेकिन ये वाला नीचे में और ये वाला नीचे में क्या फ़र्क दिख रहा है? फ़र्क ये दिख रहा है कि धीरे धीरे मतलब सेलिंग हो रहा है। यहाँ पे 2 आदमी सेलिंग कर रहे हैं, एक तो हम लोग जो पुल बैक का वेट कर रहे हैं वो, और एक वो हैं जो बड़े प्लेयर हैं जो मछली फंसाना चाहते हैं, वो बोट डाल रहे हैं, वो मार्केट को नीचे ला रहे हैं, जो भी यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि कोई न कोई पुट ले रहे हैं, तो जो जिनको फ़ायदा हो रहा है उनको फ़ायदा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उनको फ़ायदा? क्योंकि बहुत सारे आदमी ट्रैप होने वाले हैं यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस को मतलब ये लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पे ट्रैप कर लेंगे। ट्रैप करने के बाद वो मार्केट को उठा सकते हैं या फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। एक वही नहीं उठा सकते हैं, यहाँ पे 2-3 चीज़ काम करेगा, वो आपको हम बता देते हैं। तो अब ये रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेक करते से ही एंट्री क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे मतलब ट्रैप किया गया है पुट वाले को, इतना देर से मतलब टाइम पास किया गया है। अगर इसको एक बार में ये अभी मतलब ब्रेकडाउन दिया, अभी नहीं गया कोई बात नहीं, लेकिन ये फिर ग्रीन कैंडल बना के फिर ये गिरा है, तो अभी तो इसको गिर जाना चाहिए, नहीं गिरा है, तो इसका मतलब पुट वाले को ट्रैप किया गया है। ये चीज़ आपको भी याद रहेगा और आप भी इस पे यकीन करना शुरू करेंगे। इस सीरीज को सिर्फ आप देखें तो इस रेजिस्टेंस लेवल को रेजिस्टेंस लेके वो आ रहा है, इसका ब्रेक करेगा, हम लोग एंट्री करेंगे, और जो कैंडल ब्रेक करेगा उसी का हाई या मतलब उसी का लो हम लोगों के लिए 2-3 पॉइंट नीचे करके हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। इस पे आपको खास ध्यान रखना है। 1-2 बार क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर एंट्री करवा के बूम से नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग स्लो दिखाया है, तो सभी को तो सेलिंग स्लो दिख रहा है, एक से आप ही को थोड़ी दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। लेकिन मतलब हम लोगों को तो ट्रेड करना भी है, लॉजिक अगर मिला है तो लॉजिक के साथ ट्रेड में जाना भी है। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री करने से नहीं डरेंगे, और एक चीज़ एटीट्यूड आपके अंदर में होना चाहिए अमिताभ बच्चन वाला, कि जेब में 5 फुटी कौड़ी नहीं है, 5 करोड़ का सौदा करना है। ये चीज़, ये एटीट्यूड आपके अंदर में रहना है। भले ही हम लोग 1-2 लॉट से ट्रेड करें या 10,000 5,000 से ट्रेड करें, लेकिन सोचना है लाख रुपया लगा के, करोड़ रुपया लगा के, या फिर FII DII जो दिमाग लगाते हैं वो चीज़ सोचना है। छोटे छोटे प्रॉफिट लेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन सोचेंगे उस तरीक़ा से, तो मार्केट को आप समझना शुरू करेंगे, और कब आपका 3 लाख 3 करोड़ हो जाएगा आपका खुद कुछ भी पता नहीं चलेगा। ट्रेडिंग, ये शेयर मार्केट वो कुआं है, आपने सुना है ना कि पूरे इंडिया का प्यास बुझा सकता है। सही में वो पूरा इंडिया का प्यास बुझा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एंट्री करने से नहीं डरना है, क्योंकि इस जगह पे ट्रैप हुए हैं। और लेकिन वही बात है, जो कैंडल क्रॉस किया है उसी का लो हम लोग जो क्रॉस करते जा रहा है क्रॉस करने देंगे। जब उसका लो ब्रेक होगा हम लोग उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 2-3 पॉइंट तक। लेकिन यहाँ से देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर गया है, तो एक तो यहाँ पे ये लॉजिक हुआ। लेकिन शुरू में आपको ये लॉजिक उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप ट्रैप हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट के बहुत कचरा हो गया, कोई बात नहीं। अब एक ही लॉजिक आपको बताएंगे जो पुल बैक स्ट्रेटजी पे हमने बताया है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड आया, पुल बैक आया, मार्केट नहीं गया, यहाँ से अब मार्केट नहीं गया है, तो हम लोग सोचेंगे कि अगर नहीं गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो जो ऊपर जो, और तो जब पुल बैक आएगा तो हम लोग ख़रीद लेंगे। तो वो ये ऊपर गया है, पुल बैक स्ट्रेटजी यहाँ पे है, काम किया। अब देखिए इसमें भी हमें ट्रेड लेने से मतलब डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप किया गया है। ट्रैप करने के बाद यहाँ पर कैंडल बना है, और ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। अब ये भी समझिए स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी पुट लिए हैं, कोई सेलिंग किए हैं, तभी तो मार्केट गिरा है। सेलिंग करेगा तभी मार्केट गिरेगा, और बाइंग होगा तभी मार्केट उठेगा। तो यहाँ पर जो लिए हैं उनको फ़ायदा हुआ है यहाँ तक में, इस जगह तक में, तो जिनको फ़ायदा हो रहा है। अब जब कैंडल वो बन रहा है, अब
कैंडल ये क्यों बन रहा है, यहाँ पे जो इस जगह पे फंसाए हैं बड़े प्लेयर वो अब ख़रीदना शुरू कर रहे हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इस ट्रेड से अब निकलना शुरू हो जाएंगे। निकलने का मतलब ये पहले से बेच दिए हैं, ये भी खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, वही बात है, ट्रेड से अब इनको निकलना है, तो ये जो बेचे हैं उनको अब ख़रीदना पड़ेगा, तभी वो ट्रेड से निकलेंगे। और एक दूसरा प्लेयर जो जिसे बोला जाता है बिग प्लेयर, वो भी मतलब अब ख़रीदना शुरू कर दिए, इसीलिए बड़ा कैंडल बना है। बड़ा कैंडल इतना बना है, या फिर पुल बैक जो आया है यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। एक मिनट जी, एक मिनट। जो खेला है लॉजिक का ही तो खेल है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का ट्रैप मतलब पुल बैक स्ट्रेटजी काम किया। पुल बैक स्ट्रेटजी सबसे मस्ट स्ट्रेटजी है, आप जाके इस चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों का एंट्री होगा, जो कैंडल बना है वो उसका हाई ब्रेक होगा, हम लोग एंट्री करेंगे, और जिस कैंडल में हम लोग एंट्री ले रहे हैं उससे 2-3 पॉइंट लो के 2-3 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से अब देखिए फिर ये इतना बड़ा बड़ा कैंडल क्यों बना है, अपने कभी दिमाग लगाया, दिमाग लगाइए आप लोग। जो यहाँ पर पुट लिए हैं या फिर यहाँ पे पुट लिए हैं, बहुत सारे आदमी निकले हैं लेकिन बहुत सारे आदमी नहीं निकले हैं। अब ये आप लोग कैसे पता करेंगे कि वो आदमी नहीं निकले हैं, आपको कैसे पता चलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है, जितने पॉइंट बेचा गया है उतने पॉइंट ख़रीदा नहीं जाएगा, तब तक मार्केट वो लेवल तक कैसे आएगा, समझ में आया। अगर हम लोग 1 किलो चीनी को खरीदेंगे और 1 किलो आधे किलो चीनी को बेचेंगे तो आधा किलो तो बचे रह जाएगा। अगर बराबर करना है तो 1 किलो चीनी खरीद के 1 किलो चीनी बेचना पड़ेगा। वही बात है, इतने पॉइंट सेलिंग हुआ है, इतने अगर इसी जगह पे जितने आदमी यहाँ पे बेचे हैं अगर उतना ही संख्या में ख़रीदा जाता तो ये इस लेवल पे आ जाता। मार्केट तो इस लेवल पे आया नहीं। तो बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर होते हैं जिसे बोलते हैं आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वो सभी बड़े बड़े टारगेट के लिए वेट करते हैं। तो क्या सभी दिन उनको बड़े टारगेट मिल जाता है? नहीं मिलता है। लेकिन वो लोग फिर भी क्यों प्रॉफिट में रहते हैं? क्योंकि वो लोग को कहाँ पे निकलना आइडिया आ जाता है कि भाई मार्केट अब मुड़ चुका है, हम जो यहाँ पे बेचे हैं अब हमें भी खरीदना पड़ेगा। अब वो लोग यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर वही बात, ये लोग जो बेचे हैं अब खरीदेंगे, यहाँ से दूसरे पार्टी भी खरीदना शुरू करेंगे। देख रहे हैं साला लेवल का कोई भी कुछ किया भी नहीं गया है, सीधे एक ही लेवल में क्रॉस। तो ये जो हमने इतने आसानी से बताया है ये इतना आसान नहीं है। ये सभी चीज़ें आपको कब समझ में आता है? एक्सपीरियंस से। लेकिन हमारा उद्देश्य और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मतलब कम टाइम में ट्रेडिंग कैसे सिखाया जाए। टाइम तो लगेगा, ये नहीं कि आपको 10 दिन में हम सिखा देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप इस वीडियो से सीखे हैं या इस वीडियो से जो सीख मिला है, अब देखिए ये 2 लॉजिक को आप सिर्फ याद रखिए। ये लॉजिक को आप डर का लॉजिक बोल सकते हैं क्योंकि डर का हमने फ़ायदा उठाया है। बहुत सारे आपको डर से ही बहुत सारे ट्रेड मिलता है। तो इस चीज़ को या फिर 3-4 और आने दीजिए लॉजिक, 5-7 लॉजिक जब आ जाएगा वो सभी को देख के लॉजिक को याद रखिए, चाहे कहीं पे लिख लीजिए और इसके बाद आपको चार्ट पे जाके अप्लाई करिए। तो होगा शुरू में आपका दिमाग कंफ्यूज होगा, ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे अगर आपको पकड़ में आ जाएगा तो यही सभी चीज़ें